सुपर आरसी हेलीकॉप्टर वर्सेस मॉन्स्टर रोबोट एंड डायनासोर। अचानक कहीं से एक बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। दुनिया के कोने में बचे कुचे दो डायनासोर का पता चल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये डायनासोर कहां से आए, पर उन दोनों डायनासोर को बचाना सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो चुका था। आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण प्रजाति जो थी, जो कई कई सालों के बाद दिखाई दी थी। मानव जाति उनके जरिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए उन दो डायनासोर को कड़ी सुरक्षा के इंतजाम में रख दिया ताकि उनको कोई चोट ना पहुंचा सके, ना उन्हें चुरा कर कहीं और ले जा सके। उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुपर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को दी गई। जमीन के साथ साथ हवा में रहकर भी डायनासोर पर अपनी वो नजर जमा सकता था। साथ ही उसके पास कई सारे सुपर पावर्स थे। एक साथ 4 से 5 डायनासोर को उठाकर उड़ान भरने की ताकत उस सुपर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर में थी। और उसका रिमोट कंट्रोल एक ऐसे इंसान के हाथ में था जो 24 घंटे चौकन्ना रहता था और जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज था, इसलिए वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के सबसे ज्यादा लायक था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर तुमने जरा सी भी गलती कर दी तो हम इन डायनासोर से हाथ धो बैठेंगे और हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं सर। अगर मैं इस काबिल ना होता तो मुझे ये जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी जाती। आप निश्चिंत हो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अब इन डायनासोर्स की जिम्मेदारी मुझ पर और मेरे सुपर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर पर है। मैं अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। बहुत बड़ी और जोखिम वाली जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, लेकिन वो इंसान उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए काबिल भी था। बाकी सुरक्षा यंत्रणा भी उसके मदद के लिए तैनात थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमराज, इलेक्ट्रिक बार, स्कैनर्स और न जाने क्या क्या। इन सब के साथ साथ सुपर आरसी हेलीकॉप्टर तो था ही। इन सब के बावजूद भी किसी ने उन डायनासोर को चुराने की कोशिश कर दी थी। अचानक उस प्रतिबंधित एरिया में एक बड़े से मॉन्स्टर रोबोट ने हमला कर दिया। उसके उस एरिया में कदम रखते ही सारी सुरक्षा यंत्रणाएं नाकाम हो गई और अपने आप बंद पड़ गई। पता नहीं ऐसा क्या साइंटिफिक हथियार था जो उस मॉन्स्टर रोबोट के पास था, पर अभी तक वो सुपर आरसी हेलीकॉप्टर उसके पहुंच के बाहर था और ना तो उसके होने का उस मॉन्स्टर रोबोट को पता था। ऑपरेटर ने पहले ही सुपर आरसी रोबोट को उस एरिया से काफी दूर ऊंचाई पर रखा था ताकि दूर से वहां पर नजर रख सके। ओ नो, ये कैसा रोबोट है? इसके आते ही सारी सुरक्षा यंत्रणाएं बंद हो गई। अच्छा हुआ मैंने सुपर आरसी रोबोट को पहले ही इससे दूर रखा, वरना ये भी बंद पड़ जाता। ये क्या? सब सीसीटीवी कैमरास बंद पड़ गए, बिजली भी काम नहीं कर रही। आखिर ये हो क्या रहा है? मॉन्स्टर रोबोट डायनासोर की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा उसने अपने रास्ते की सारी रुकावटों को पहले ही दूर कर दिया, लेकिन वो अभी भी एक खतरे से अनजान था। बड़े आराम से वो डायनासोर की तरफ बढ़ने लगा। मॉन्स्टर रोबोट ने एक बड़ी सी अजीब सी तार जैसे राशि के साथ दोनों डायनासोर को बांध दिया और एक बड़ा सा नींद का इंजेक्शन दोनों को लगाकर गहरी नींद में सुला दिया। दवा का असर होते ही दोनों डायनासोर्स गहरी नींद में चले गए। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर रोबोट ने उन दोनों को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने रास्ते वापस लौटने लगा कि तभी अचानक वहां सुपर आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट के उड़ने की आवाज आने लगी। साथ साथ उस हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े बमों की बरसात रोबोट पर होने लगी। इसी हड़बड़ाहट में उसने दोनों डायनासोर को नीचे रख दिया और खुद आरसी हेलीकॉप्टर के साथ लड़ने चला गया। लेकिन जो जादू उसने बाकी सुरक्षा यंत्रणा पर चलाया था, वही जादू वो आरसी हेलीकॉप्टर पर चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऑपरेटर ने बड़ी चालाकी के साथ हेलीकॉप्टर को मॉन्स्टर रोबोट के रडार से दूर रखा। तेरी चालाकियां मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ बच्चू। मैं अपना सुपर आरसी हेलीकॉप्टर तेरी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब हम दोनों मिलकर तेरी बैंड बजाएंगे। अब देख कैसे दूर रहकर भी मेरा सुपर आरसी हेलीकॉप्टर तेरी धज्जियां उड़ाता है। मॉन्स्टर रोबोट आरसी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाता। सुपर आरसी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरते हुए मॉन्स्टर रोबोट पर बड़े आराम से हमले कर रहा था। आरसी हेलीकॉप्टर बड़े बड़े बमों से मॉन्स्टर रोबोट के हर एक बॉडी पार्ट पर हमला करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते मॉन्स्टर रोबोट का एक एक बॉडी पार्ट बर्बाद होने लगा। अब मॉन्स्टर रोबोट ने भी दूसरी चाल चली। वो आरसी हेलीकॉप्टर का तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था,
इसलिए उसने अपना रुख डायनासोर की ओर मोड़ लिया और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके इरादे को वो तुरंत भागते हुए आरसी हेलीकॉप्टर ने एक बड़ा सा मिसाइल मॉन्स्टर रोबोट पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो रोबोट तिनकों में बिखर कर रह गया। मास्टर रोबोट के खत्म होते ही सुरक्षा यंत्रणा फिर से एक्टिव हो गई। बाकी के सुरक्षा कर्मचारी भी जो दूर से उनकी ये लड़ाई देख रहे थे, वो खुशी के मारे नाचने लगे। जिस ऑफिसर को उस ऑपरेटर पर संदेह था, उसने भी उसके तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। इस तरह सुपर आरसी हेलीकॉप्टर और उसके काबिल ऑपरेटर ने मॉन्स्टर रोबोट की धज्जियां उड़ाकर डायनासोर्स को बचा लिया। अंडरग्राउंड जायंट होल रोबोट वोल्फ वर्सेस जेसीबी रोबोट। काफी दिनों से एक रोबोट एक सुनसान सी जगह पर कुछ ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु था और उसके खुलते ही दुनिया नष्ट हो जाती। बस वो और उसके जैसे कुछ रोबोट दुनिया पर राज करने के लिए जिंदा रहे थे। उसके हाथ में एक अजीब सी थाली जैसी चीज थी, जिसे वो हर जगह रखकर उस जगह को उसके अंदर बिंदु को ढूंढने की कोशिश करता। आखिरकार उसे वो जगह मिल भी गई। वो अजीब सी थाली एक जगह पर जम गई। उसके जमते ही वहां से लाल रोशनी निकल आई। देखते ही देखते उस थाली के आसपास की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी और गोल आकार में एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर बनने लगा। वोल्फ रोबोट कहता है, आखिरकार मुझे वो जगह मिल ही गई। अब इस दुनिया का विनाश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने वाली दुनिया में सिर्फ हम रोबोट्स का राज होगा। इंसानों का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। धीरे धीरे दिन ब दिन वो गड्ढा बड़ा होता जा रहा था। उसमें से एक अजीब सी रेडिएशन बाहर निकलने लगी। उस रेडिएशन के रडार में आते ही हर जीता जागता इंसान, जीव जंतु, प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मर जाते। सिर्फ मशीनें और अजैविक चीजें ही उस रेडिएशन से सुरक्षित थी। आसपास का इलाका सूखने लगा। इसकी खबर लगते ही इंसानों ने उस गड्ढे को बुझाने के लिए कुछ लोगों को भेजा, पर उनका भी वही हाल हुआ जो आसपास के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का हुआ था। वो लोग जिंदा वापस ही नहीं लौटे। अब क्या करें सर, हमारी काफी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब और किसी को भेजना यानी उनकी जान दांव पर लगाना होगा। सूत्रों के मुताबिक वहां पर हर सांस लेने वाला मर जाता है, तो हम क्यों ना किसी मशीन को इस काम में लगा दे। वो लोग आपस में काफी चर्चा करते हैं और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जेसीबी रोबोट उस गड्ढे को बंद करने का काम करेगा। जेसीबी रोबोट के अलावा कोई भी इस लायक नहीं जो ये काम पूरा कर सके। अभी तक उन्हें वोल्फ रोबोट के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। वो सब गड्ढे के बारे में और उससे निकलती रेडिएशंस के बारे में ही सोच रहे थे। जैसा कि तय किया गया और लोगों ने जेसीबी रोबोट को उस जगह पर भेज दिया। जेसीबी रोबोट भी काफी देर तक उस जगह को देखता रहा। गड्ढे के बीचों बीच वो अजीब सी थाली अब भी जमीन से चिपकी हुई थी। उसको देखते ही जेसीबी रोबोट के समझ में सारी बात आ गई। उसे इस गड्ढे को बंद करने का रास्ता मिल गया। उसने अपना हाथ लंबा करके उस थाली तक पहुंचाने की कोशिश की कि तभी अचानक किसी ने उस पर वार कर दिया और वो एक ही झटके में उछलकर जमीन पर गिर गया। तो इंसानों ने एक रोबोट को भेजा है मुझे रोकने के लिए, लेकिन अब मुझे इस दुनिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोबोट। चुपचाप तुम मेरी ओर शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा भी उन इंसानों जैसा ही हाल कर दूंगा। यही सही वक्त है। हम रोबोट्स को अपनी ताकत के जरिए दुनिया पर राज करना चाहिए। जेसीबी रोबोट उसकी सारी बातें सुन लेता है, पर जेसीबी रोबोट अच्छाई की मिसाल था। वो किसी भी हालत में वुल्फ रोबोट का साथ नहीं देने वाला था। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका विरोध करने लगा। इसी कारण दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जेसीबी रोबोट को किसी भी तरह से उस थाली को नष्ट करना था, पर वुल्फ रोबोट उसे उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। वुल्फ रोबोट बड़े आसानी से यहाँ से वहां ऊंची छलांग लगाता, जिस वजह से जेसीबी रोबोट काफी विचलित हो उठा। पर तभी अचानक उसने वुल्फ रोबोट के पेट पर एक ऐसा वार किया कि जिसकी वजह से वो रोबोट घायल होकर नीचे गिर पड़ा।
वो फिर से उठकर खड़ा हो सके इससे पहले ही जेसीबी रोबोट ने उस थाली को एक बहुत शक्तिशाली वार के साथ नष्ट कर दिया। उसके नष्ट होते ही वो गड्ढा अपने आप फिर से बंद होने लगा, जिसे देखते ही वुल्फ रोबोट बहुत गुस्सा हो उठा। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। पर मैं फिर से वापस आऊंगा और दुनिया पर रोबोट्स का राज होगा। जेसीबी रोबोट वुल्फ रोबोट पर फिर से हमला करता, इससे पहले रोबोट ने अपने सीने पर लगी बटन दबाई और वो अचानक हवा में गायब हो गया। जेसीबी रोबोट ने एक बार फिर से पूरे मानव जाति को उस वुल्फ रोबोट से बचा लिया था।